हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए मेरे भाई, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10वां के लिए कौन सा मैट्रिक परीक्षा के लिए। हाँ, क्लास 10वां के लिए पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में इससे पीछे जितना भी पढ़ने वाला था सारे को पढ़ चुके हैं। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, चौथा चैप्टर मतलब उत्सर्जन। बायोलॉजी में जे परिक्रम में 4 ठो चैप्टर दिया गया है, समझिए। उसी का 4 नंबर का उत्सर्जन पढ़ रहे हैं। तो उत्सर्जन को क्या करने वाले हैं, पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। इस वीडियो में पढ़ लेंगे पूरी तरह से, वन शॉट में, समझ गए। हाँ, 100% समझ में आएगा। समझाने की हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, भगाइए उगाइए नहीं, समझ गए। हाँ, तो देखिए मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं पेज पे। देखिए दोस्तों, आ गए हैं पेज पे। इसमें आपको जानना क्या है, मानव में उत्सर्जन। सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। आप ये जान लीजिए उत्सर्जन किस किस चीज़ में होंगे। एक ठो तो होता है पेड़ में और एक ठो होता है पौधों में। पेड़ पौधे दो चीज़ में क्या होंगे, आपको उत्सर्जन होंगे। सॉरी, पेड़ पौधे एक ही बात है, मानव में और पेड़ में, समझ गए, पेड़ पौधे। हाँ, तो देखिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपना लोग क्या चीज़, मानव में उत्सर्जन। तो उत्सर्जन कहते हैं किसे, मतलब देखियो कोई अवशिष्ट पदार्थ, मतलब जिस पदार्थ का हमारे शरीर में काम नहीं है उस पदार्थ को निकाल देता है। क्या करता है, निकाल देता है। उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। उसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, समझ गए। हाँ, तो यहाँ पे पढ़िए, देखिए मानव में उत्सर्जन तो पढ़ लीजिए यहाँ पे। वह जैव परिक्रम जिसमें जीवों में अपचयन क्रिया, मतलब देखिए जो पच नहीं पाता है, बोलता है ना अपच गया, मतलब पचबे नहीं किया है, क्रिया में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं, आप समझ गए। मतलब देखिए आपको हम पहले ही बता दिए, जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ है उसको बाहर निकालता है, उसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आप शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, इतना लफड़ा में मत पढ़िए। अब यहाँ देखिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र की उपस्थिति अंग निम्नलिखित प्रकार है, निम्नलिखित प्रकार के हैं, समझ गए। अब देखते हैं कौन कौन प्रकार के हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ देखिए, अरे बाबा, अब देखिए उत्सर्जन तंत्र यह है, उसका फिगर यहाँ पे दे दिया गया है आपको। तो अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहली बात, एक जोड़े क्या होते हैं, विरिकक होते हैं। एक जोड़े विरिकक होते हैं और एक जोड़े क्या होते हैं, एक जोड़े क्या होते हैं, मूत्रवाहिनी। एक जोड़े विरिकक होंगे और एक जोड़े मूत्रवाहिनी होंगे। एक जोड़े क्या होता है, मूत्राशय। एक जोड़े मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होते हैं। एक क्या होते हैं, मूत्र मार्ग होते हैं। यहाँ जोड़े न, एक मूत्राशय होते हैं और देखिए एक क्या होते हैं, मूत्र मार्ग होते हैं, समझ गए। हाँ, समझते हैं आप लोग मूत्र मार्ग। तो अब देखिए अगला पेज में चलते हैं। हाँ, तो देखिए अगला पेज में आ गए हैं। इस पेज में उससे आगे नहीं दिया है, देखिए वही सब जितना था सारे उस पेज में दिया गया था। अब देखिए इस पेज में क्या बोल रहा है, विरिकक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्रमार्ग एकत्रित होता है। क्या होता है, एकत्रित होता है। अब दूसरा लाइन पढ़िए, बोल रहा है मूत्र बनने के उपदेश। अब बताइए, पहला समझ लीजिए सबसे पहले। अब देखिए मूत्र हमारे शरीर में बनता है, वो उसका ट्रांसफर कैसे से कैसे होता है,
मतलब लाइन आया तो उसका ट्रांसफर कहाँ से कहाँ आया सब कुछ आपको पता रहता है, वैसे ही जान लीजिए। ये मूत्र बन के कहाँ जाता है, विरिकक में। सबसे पहले मूत्र कहाँ जाता है, विरिकक में जाता है। अब देखिए विरिकक में मूत्र बनने के बाद कहाँ, विरिकक ट्रांसफर करता है मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी ट्रांसफर कहाँ करता है, मूत्राशय में। अब देखिए मूत्राशय भी क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है कहाँ, ओ सॉरी, मूत्राशय ट्रांसफर नहीं करता है, मूत्राशय ही में रहता है मूत्र। समझ गए। हाँ, तो ये सब क्रिया होता है। तो अब जानिए अगला, उसको हटाइए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मूत्र बनने के उद्देश्य रुधिर में। ये मूत्र बनने का उद्देश्य क्या क्या होता है। अब देखिए कोई चीज़ बनने का उपदेश होता है, वैसे ही मूत्र नहीं बनेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। हैं? क्या होता है, तो देखिए अधिक समय नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मूत्र जो होता है हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ जितना है सारे को बाहर निकालता है। अब यहाँ पर ये मूत्र बनने के उद्देश्य रुधिर में से विरंजन हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को छान कर बाहर निकालता है। अब ये जो हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ है ना, इसको छान के क्या करता है, मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है। समझ गए। हाँ, अब ई स्टार पे अगला पे चलिए ना। अगला देखिए क्या बोल रहा है विरिकक में मूत्र का निर्माण प्रक्रिया। विरिकक में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो भैया देखिए लिखा हुआ सब कुछ, यहाँ से पढ़ते चलिए, आपको पता चल जाएगा खुद। ठीक है, विरिकक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई विरिकणु कहलाता है। आपको पूछ सकता है विरिकणु किसे कहते हैं, या आपको इसका परिभाषा दे देगा, बोलेगा इसे क्या कहते हैं। देखिए विरिकक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई विरिकणु कहलाता है। विरिकक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो आपको बोलना विरिकणु कहलाता है। आपको पूछे विरिकणु क्या कहलाता है तो यही बोल देना है। अब देखिए विरिकणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। अब देखिए विरिकणु के यहाँ भाग दिया हुआ है। अब जानिए, पहला है कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ क्या होता है, अब यहाँ पे जान लीजिए, बाद बाकी का नहीं दिया है। कोशिका गुच्छ को क्या कहते हैं, गोलोमूलर। देखिए यह एक पतली पतली भीतरी वाली रुधिर कोशिकाओं में गुच्छ होता है। क्या होता है, रुधिर कोशिका में गुच्छ होता है। समझ गए। अब देखिए दूसरा जानिए क्या होता है। दूसरा है बोमिन संपेट। क्या है, बोमेन संपेट। देखिए तीसरा क्या है, नीली ककार भाग। और चौथा है संगुहक वाहिनी। चौथा क्या है, संगुहक वाहिनी। तो ये सारे आप जान चुके हैं। अब जानिए यहाँ पे क्या चीज, विरिकक में उत्सर्जन की क्रियाविधि। विरिकक में उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है, तो यहाँ पे देखिए विरिकक का आपको विरिकणु की रचना आप नीचा में करेंगे, यहाँ पे देखिए उसका फिगर आपको दे दिया है। तो अब यहाँ पे पढ़िए, आइए यहाँ पे और पढ़िए। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा ऊपर होकर एडजस्ट होइएगा, और थोड़ा छोट कर देते बढ़िया दिखाएगा। हाँ तो चलिए ये हो गया एडजस्ट। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है, पहला नंबर, सबसे पहले रंग हम कर लिए चेंज। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कोशिका गुच्छ के निस्यंदन। कोशिका गुच्छ के निस्यंदन। अब यहाँ पे देखिए जब विरिक
धमनी के की शाखा विरिकानु में प्रवेश करती है, तब लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छानकर वेमोन संपेट में आता है। तो ये छाना कर कहाँ आता है? वेमोन संपेट में। समझ गए? था 2 नंबर में देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा ना, हो जाएगा। इससे भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो आप ये पढ़ नहीं सकते, इतना भी काम नहीं कर सकते, आप ये पढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं पढ़ सकते हैं तब तो हो गया, हम छोड़ रहे हैं। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं। हाँ चलिए आगे अगला पेज में देखिए मेरे भाई, जो समझाने वाला चीज़ रहता है उसी को समझा सकते हैं। अब जो पढ़ने वाला चीज़ है, रट्टा मार के पढ़ते रहिए, अच्छा नहीं होता है। आए समझा देंगे, पढ़ने वाला चीज़ आप भी पढ़ सकते हैं। वैसे PDF आपको दिया गया है, समझ गए? हाँ, हमारा नंबर दिया हुआ है, नहीं तो लिख लीजिए 62 056 72 618। यहाँ लिख देते हैं 618। इस पर आप कॉल करके हमारे टीम से आप बोल सकते हैं कि हमें PDF चाहिए, आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। बस समझ गए? हाँ, हमारी टीम से इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या है, कृत्रिम विरिकक क्या है? तो ये कृत्रिम विरिकक को क्या कहते हैं? ओपोहन भी कहते हैं। कृत्रिम विरिकक को ओपोहन भी कहते हैं। देखिए यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम विरिकक के मदद से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासन किया जाता है। अब देखिए कृत्रिम विरिकक में क्या किया जाता है? कृत्रिम विरिकक से तो रोगियों का शरीर जो है, रोगी मतलब मान लीजिए रोगी है, उसके शरीर में अवशिष्ट पदार्थ मतलब जिस पदार्थ का उसके शरीर में काम नहीं है, उस पदार्थ को किससे निकाला जाता है? कृत्रिम विरिकक के मदद से निकाल लिया जाता है। समझ गए? हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 80 लीटर आरंभिक निस्वादन विरिकक में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। देखिए इतना लीटर क्या होता है? 180 लीटर। मान लीजिए 180 लीटर क्या है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आरंभिक मतलब आरंभ से ये होता है, तो उसमें कितना मूत्र कितना का बनता है? 1.2 लीटर का। शेष निस्यंदन विरिकक नलिकाओं में पुनः अवशोषण हो जाता है, और बाकी जो बच गया 1.2 के अलावा जो बच गया और बच जाएगा 180 में से 1.2 को घटाइए, मतलब अब देखिए 180 में से 1.2 को घटाइएगा, जितना बच जाएगा ना उसका क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, मतलब निकल जाता है, मतलब पुनः अवशोषण हो जाता है, फिर से उसका कोई कार्य में लगता है। समझ गए? हाँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, अच्छा होगा। हाँ, अब देखिए बोल रहा है पादप में उत्सर्जन। देखिए पादप में उत्सर्जन वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा
द्वारा पादप अतिरिक्त जल छिकार पाते हैं। मतलब क्या, देखिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल क्या करते हैं, छुटकार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। तो अब अगला पॉइंट देखिए, बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थों कोशिकाओं रिक्ता में संचित होता है, और बहुत सारे क्या होते हैं, रिक्ता में क्या होता है, संचित हो जाते हैं रिक्ता में। देखिए अन्य अवशिष्ट पदार्थ उत्पादन रेजिन तथा रेजिन तथा गोद के रूप में पुनः जाइलम में संचित होते हैं। ओके, हाँ, अगला पॉइंट है, पादप में कुछ अवशिष्ट पदार्थ के अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित होते हैं। समझ गए? हाँ, तो देखिए ये चैप्टर भाई मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए इसमें जितना भी चैप्टर था, सारे चैप्टर को अपना लोग क्या किए, पढ़ चुके हैं। जैव परिक्रम कहने का मतलब एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। जैव परिक्रम जैव परिक्रम एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, और प्रश्नावली वाला और दे दिए मैथ का भी। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या कीजिए, दबा के लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हाँ, आप ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना, देखिए 1 पहला तो जैव परिक्रम का वीडियो बना, और 2 मतलब अपोषण और शोषण और उत्सर्जन, 4 ठो वीडियो बना हुआ है। 4 ठो वीडियो में से आप कितना वीडियो देखे हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा। नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे मैथ में भी प्रश्नावली सॉल्व करा रहे हैं, वो मैथ का भी देख लीजिएगा। ओके, हाँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शेयर करते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।